ठीक है, तैयार हो जाइए सुनने के लिए। जी और कोई नहीं घबराइए कि वो नक्शा देख लिया हम नहीं देखे नहीं जानेंगे, सब जानेंगे धीरे धीरे जानने के लिए। और हम सबको बोलेंगे कि अपना अपना गांव का नक्शा अपना अपना रखिए, उसमें जहाँ समस्या होगा वैसे पूछिएगा। फिर हम लोग काम कराएंगे तो हम लोग एक नक्शा पर काम कराएंगे, आपका गाँव पर नहीं काम कराएंगे, लेकिन समझने बुझने के लिए आपका रहेगा, समझिएगा बुझिएगा क्या कोई चीज़ नहीं नापने के लिए होगा, एक चीज़ से नापी करवाएंगे। मेल में और हम इसी को बोर्ड पर बता दे रहे हैं, तो सब समझ जाइए, समझिए। नक्शा हम बोले कि सबसे पहले उत्तर और दक्षिण में रखना चाहिए, एक बात हो सकेगी। नक्शा में मेरा सब कुछ नॉर्थ लाइन बना हुआ है ना, सबका सिरा उत्तर में नंबर भर दिया गया है थानापुरी में, है ना, कुछ प्लॉट का पश्चिम में भरा हुआ है। और नक्शा जैसे ही अभी रखिएगा देखेगा नक्शा, देखेंगे ये ब्लू प्रिंट नक्शा है, इसमें चादर नहीं है, एक नक्शा हम बनाएंगे, ठीक है, इसको कहेंगे ब्लू प्रिंट। ये सब चादर है जो है ना, लिखा हुआ है चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, चादर नंबर 3, इसको चादर कर तो एक भाग में ये बटा गया। और हम एक भाग बनाए हैं जो ये बहुत बड़ा रहता होगा। हाँ, सबको साथी एक साथ मिला हुआ रहता है, तो पर एक ही वो रहेगा, एक गांव का एक पंचायत का एक मौजा का एक ही वो रहेगा मौजा, इसमें थाना नंबर रहेगा जो ठाकुर सर्वे में तैयार किया गया था, है ना, और एक नंबर दिया गया था, उसी को हम लोग थाना नंबर कहते हैं, ठाकुर नंबर का। आगे हम लोग थाना नंबर नहीं लिखाए हैं आपको। क्या बोले, आपको क्या बोल रहे थे, नहीं पटरी नहीं, अभी मौजा नंबर बोल रहे थे, हल्का 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 नंबर क्या है ना, तो हल्का चीज अलग होता है ना, एक मौजा में एक हल्का होता है, हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2, हल्का जी नंबर रहता है। 3। हल्का नंबर का परिभाषा रहता है, हाँ हाँ, ठीक है। तो हल्का नंबर क्या है, तोजी नंबर क्या है, ये सब बाद में समझिएगा कि तोजी नंबर किसे कहते हैं, हल्का नंबर किसे कहते हैं, ये सब परिभाषा लोग बताएंगे। तो अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ से गुड़वारी कॉलेज में है, श्यामा प्रसाद का बात मत कीजिए, ठीक है, कीजिएगा तो हम लोग भटक जाएंगे ना जी। वहाँ का कुछ अलग कॉलेज का मुंह है, यहाँ का कुछ अलग है, जहाँ है हम लोग जिस नक्शा पर उसको बोलिएगा कि दूसरा पूछिएगा तो दूसरा तरफ चल जाइए, ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे नक्शा के संबंध में, ब्लू प्रिंट नक्शा के संबंध में, और इसी को समझना, दूसरा मत पूछिए, जब समय आएगा तब उसको बताएंगे। अब ये नक्शा में क्या करना है कि इसमें हमको किस द्वार करना था, तो इसमें सब कुछ चिन्ह है, मान लीजिए सारा चीज चिन्ह है। ये देखिए, ये प्लस प्लस का चिन्ह, इसका नाम है डाला का, ये प्लस 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 चारों तरफ नक्शा किनारे है वो डाला का। ये त्रिभुज टाइप का चिन्ह, उसको कहेंगे हम 3 सिमानी का चिन्ह, और दो लगाएंगे तो 4 सिमानी का चिन्ह, इसका नाम है तोखा लाइन, इसका नाम है तोखा लाइन, दोनों तोखा लाइन है। जहाँ 2 तोखा लाइन रहेगा 4 सिमानी, तो 4 सिमानी कहेंगे, जहाँ 1 तोखा लाइन रहेगा 3 सिमानी कहेंगे। 3 सिमानी किसे कहते हैं, जहाँ 3 गांव आपस पर आकर एक जगह मिलता हो उसे 3 सिमानी गांव में इसको टेहरा कहते जी। जहाँ गांव में ग्राम देवता का, जहाँ लोग ग्राम देवता के नाम से पूजा पाठ है ना, और तब गांव में खेतवाड़ी या तो ग्राम देवता बहुत बड़ा रक्षक होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बातचीत बना। तो ये देखिए, ये 3 सिमानी, ये देखिए ये 3 सिमानी, ये 3 सिमानी और 4 सिमानी, हम नक्शा के किनारे छोटा छोटा बना रहता है जी सर, जिसको हमें पढ़ के समझना है। उसके बाद फिर क्या है, 3 सिमानी के बाद तोखा लाइन, एक गोल गोल तल का जो बात कर रहे थे, यही बम्बा जिसका व्यास होता है 7 मीटर, जहाँ सरहद उसको कहते हैं क्या, इस लाइन का नाम है सरहद,
सरहद, सरहद या क्या कहते हैं बाउंड्री लाइन बाउंड्री लाइन। कहते हैं ना, जी। तो सरहद या बाउंड्री लाइन ये जो है ये मोटा होता है और पेड़ से थोड़ा ये मोटा आता है सरहद या बाउंड्री लाइन। और जहाँ सरहद घूमता है मुड़ता है उसी जगह पर गोल शक्ल का बना रहता है, जिसको बम्बा कहते हैं, जिसका व्यास 60 कड़ी होता है। और इसी बम्बा में 3 से 4 फीट गड्ढा तोड़ के लकड़ी का कोयला, टीना का चोंगा या मिट्टी का चोंगा भर के यहाँ बैठा दिया गया, ठीक है, हर जगह। और ये सरहद जो है ये सरहद का जमीन जो है ये 10 कड़ी होता है, 10 कड़ी। तो ये सरहद का जमीन 10 कड़ी होता है। इधर भी तो नक्शा कटा हुआ है उसके बगल में, तो ये जैसे ही प्रवेश करेंगे 5 कड़ी इस मौजा के लिए देंगे और 5 कड़ी इस मौजा के लिए देंगे, क्योंकि सर्वे में दोनों अगल बगल के प्लॉट को 5 कड़ी देके इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको दे दिया गया, इसका 5 कड़ी देके इसका क्षेत्रफल इसको दे दिया गया और इसका क्षेत्रफल देके और गवर्नमेंट लगान ले रही है ना। तो कहीं भी सरहद, जहाँ सरहद रहता है वहाँ लड़ाई होता है तो बहुत लोग अमीन को कहता है, देखिए 10 कड़ी है सरहद, अमीन साहब आप इसमें रोड निकाल दीजिए हम लोग की। तो रोड नहीं निकलेगा, क्योंकि सर्वे में जो है वो 10 कड़ी है तो 5 कड़ी इस मौजा के लिए और 5 कड़ी इस मौजा के लिए दे दिया गया है। और सर्वे में दे के और क्षेत्रफल दे के जब उससे लगान ले रहा है बगल वाला रैयत से, तो फिर जनता का क्या अधिकार है? पूरे गांव का अधिकार है? वो तो रैयत में चला गया, वो तो चला गया उसका खतियान में, रैयत में। जी। रैयत का है। बहुत जगह ऐसा आता है लड़ाई, सरहद है तो फिर उसमें दोनों तरफ से 5-5 कड़ी लेके बनाया जा सकता है। 5-5 कड़ी लेके बनाया नहीं जा सकता। क्यों लीजिएगा? वो देगा तब लीजिएगा। नहीं जब देगा तब, अगर वो देना चाहा तो देना चाहेगा तो पूरे प्लॉट में बना दीजिए, हमको उससे क्या लगता। लेकिन उसको दबाव नहीं दे सकते हैं जी। गाँव वाला दबाव नहीं दे सकता है कि इसमें ये सरहद है, आप बोल रहे हैं कि अमीन साहब 10 कड़ी है, तो क्यों नहीं रास्ता निकाल देते हैं? 10 कड़ी तो ये गवर्नमेंट का हो गया, वैसा बात नहीं है। वो जो है ना गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट दे दिया 5-5 कड़ी। और इसलिए इसको बार बार बोल रहे हैं, जब भी सरहद में नापिएगा तो 5 कड़ी इसको भी दीजिएगा, 5 कड़ी इसको भी दीजिएगा। और नक्शा जब नापिएगा तो सरहद देखिए चौड़ा, इस सब लाइन से इस सब जो मेड़ है ना, इस सब मेड़ से ही चौड़ा है, समझ गए ना। तो ये दोनों चीज़ आप ग्रहण कर लीजिए कि वो दोनों मौजे के लिए है, आधा आधा। अब कहीं कहीं ये मौजा में देखिएगा, ये मौजा में देखिए मौजा सरहद है और सरहद में इस तरह से जरा मोटी लाइन है, इस तरह से कहीं मोटी लाइन मिल जाएगी, इसका नाम हो जाएगा, ये क्या नाम है? इसका नाम है छीट एराजी, छीट एराजी, छीट एराजी। तो अमीन को समझना पड़ता है कि भाई ये मोटी लाइन होगी, ये 10 कड़ी सर बोले थे, और कहीं जो मोटा है तो मोटा जमीन तो किसको देंगे भाई? समझ लीजिए, बहुत सारा आता है पैमाइश के समय कि छीट एराजी। छीट एराजी का मतलब होता है एक मौजे की जमीन जो दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई हो उसको छीट एराजी के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा नहीं, छीट एराजी बाद में लिखा है, ये नापने के लिए आपको ऐसा कहीं मिलेगा। तो छीट एराजी की जमीन का मतलब है एक मौजे की जमीन सभी में दूसरे मौजे में पैमाइश हो जाती है, उसे छीट एराजी कहते हैं। छीट एराजी का परिभाषा क्या है वो आप पूरा अच्छा से जोड़ के लिख के और 5 लाइन पर दिखा, ठीक है। तो अभी नक्शा पर ऐसा मिलेगा छीट एराजी, तो उसको बोलना है ये छीट एराजी है। और छीट एराजी के बाद क्या करना है आपको, ये सब देख लिए। भीतर में बहुत सारा आपको 50 को हम चिन्ह बना दिए, इसके भीतर जितना मिलता है कि नदी कैसा है, रोड कैसा है, मकान कैसा है, तालाब कैसा है, कुआं कैसा है, बगीचा कैसा है, घरेलू आम जमीन का चिन्ह क्या है, घरेलू खास जमीन का चिन्ह क्या है, श्मशान का चिन्ह क्या है, कब्रिस्तान का चिन्ह क्या है, कि चर्च का, मंदिर का, मस्जिद का, ये सब बना हुआ इसके अंदर सब बना हुआ। फॉल्स लाइन, पट्टा नंबर, गोदाम नंबर, है ना, सब बना हुआ। और सब आपको देख के पहचानना है कि कौन चिन्ह क्या है, कौन चिन्ह किस में आता है, क्या इसी के अंदर है, मौजे के अंदर है। कहने का मतलब मौजा में जो भी प्रमुख चीज़ रहता है उसको अमीन नक्शा पर दर्शाता है। कौन अमीन? सर्वे का अमीन, सर्वे, बाकी कोई नहीं दर्शाता।
सर्वे कमीन दर्शा के चला गया, इसमें मुश्किल भी बना दिया। अब सारा चीज इसमें है, बनाने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले हम उस लक्ष्य पर जाना चाह रहे हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या करता है, ब्लूप्रिंट नक्शा रहता है, तो अमीन क्या करता है काम करने के लिए, सबसे पहले ये सरल लाइन पर एक बार इस तरह घूमता है, पूरा घूम के सरहद किनारे घूमता है, और घूमने के बाद क्या करता है, वो नजरी नक्शा तैयार करता है। यदि वो सरहद पर नहीं घूम पा रहा है तो वहाँ के वृद्ध व्यक्ति, जानकार व्यक्ति के साथ वो लेके घूमता, और घूमने के बाद वह जहाँ तहाँ पूरे मोजे पर चिन्ह बना, कुछ चिन्ह रखता है कि यहाँ से ये मोजा है, उधर हो गया केंदुआ और उधर हो गया तेंदुआ, ठीक है, दोनों का वो सरहद है, तो वो अपना वो चिन्ह बनाता है, ठीक है। और ये चिन्ह जब बना लिए, ये सरहद लाइन इधर जान जाएंगे भाई दूसरा मोजा है, इधर दूसरा मोजा है। और जब ये सर्वे करने के लिए, अमीन इस्तेमाल करने के लिए जब ये सरहद पर घूमता है, आप जब मौजा का प्लॉट का, किसी प्लॉट का भी जब पैमाइश कीजिएगा तो उसके सरहद पर घूमना पड़ेगा, समझ गए। उससे क्या होता है, सर आप बोलिएगा सर क्या होता है, कि हम लोग को भी घूमने बोल रहे हैं, जैसे नापने जाने घूमने बोल रहे हैं, होता क्या होता है। अब मान लीजिए एक पूरे गांव को हमको करना था, तो हम सरहद पर घूमे, अभी नापने जाएंगे आपके यहाँ, ये प्लॉट 116 है, उसको नापना है, इसका सरहद पर हम एक बार घूम के देखेंगे, एक बार घूम के देखेंगे, मेड़ पर घूमेंगे, और क्या करेंगे, एक नजरी नक्शा मतलब नज़र से देख के जो नक्शा तैयार करते हैं उसको नजरी नक्शा, वो कहाँ बनाते हैं, अमीन क्या रखता है अपना पॉकेट में, फील्ड बुक किसे कहते हैं, अपना फील्ड में जो काम करता है अमीन, उसको अपने एक पुस्तक में लिखता है, जो कुछ दिन तक तो रखता है, ताकि उसके घर वाला कभी भविष्य में पूछेगा तो उसका नाम आप बोलिएगा, फलना तारीख, फलना रैयत, फलना दिन, फलना समय, है ना, मैं आपका प्लॉट का हम पैमाइश किए थे, जिसका उत्तर की आड़ लंबाई 1 जरीब है, दक्षिण का 1 जरीब 20 कड़ी है, पूर्व की 1 जरीब 5 कड़ी है, पश्चिम का 1 जरी है, जिसका क्षेत्रफल ये है, ये रकबा ये है, ये हुआ है, जिस पुस्तक में लिखते हैं उस पुस्तक का नाम है फील्ड बुक। क्वेश्चन पूछेगा कि फील्ड बुक किसे कहते हैं, तो फील्ड पर किए हुए काम को जिस पुस्तक पर हमें लिखते हैं उसको फील्ड बुक का परिभाषा बड़ी है, लेकिन समझाने के लिए हम छोटा छोटा करके समझाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये प्रत्येक प्लॉट को जो हम ये इसको जो नापे करेंगे तो हम, और इसमें दूसरा बात क्या है कि देखिए इसलिए घूमते हैं कि आप इसका गलती सही को पकड़ना है, और गलती सही को पकड़ना है, ये देखिए यार मान लीजिए सीधा है ना, नक्शा में सीधा है, लेकिन किसान लोग क्या कर दिया है कि ये इस तरह टेढ़ा कर दिया, तो अब जैसे ही घूमिएगा सब जमीन में देखिएगा, अरे तो सीधा बता रहा है, घुमा घुसा दिया है ना, इधर पानी गिर रहा है तो यहाँ ऐसे टेढ़ा हो गया है, क्योंकि जब पानी गिरता है खेत में तो जब पानी लगा होता है तो ऊपर तरफ मिट्टी दे देता है और देते जाता है, काट के इधर कुछ मिलाते जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि हमें जैसे ही घूमिएगा पेड़ पर तो आपको नापी के पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ खेत में गलती है, कहाँ सही। नक्शा के मुताबिक नक्शा सीधा और जोत रहा है टेढ़ा, तो आपको अनुमान नहीं होगी, पता चल जाएगा ना, कैसे करते हैं, ये सीधा नक्शा बता रहा है तो इसको नक्शा तो सीधा मिलेगा, और नक्शा के अनुसार जमीन देना, ठीक है। जैसा नक्शा रहेगा, जितना क्षेत्रफल नक्शा रहेगा उतने ही जमीन देना है। कोई आपको पूछेगा अमीन साहब आप किसको मान रहे हैं, खतियान को या नक्शा को, तो कहिएगा सिर्फ नक्शा को, हम खतियान को नहीं मानेंगे। खतियान 5 एकड़ लिखा हुआ और नक्शा 1 ही एकड़ में कटा हुआ, तो 1 ही एकड़ जमीन मिलेगा, 4 एकड़ जमीन गोल सही हमसे नहीं देंगे, 4 एकड़ जमीन नहीं देना है। क्यों नहीं दीजिए, नक्शा में नहीं है, नक्शा आपका नहीं बना हुआ। नापी में सर, नापी में नक्शा माइन होता है, किसी के कहा माइन नहीं होता, कितना लड़ेगा कुछ भी करेगा कोई हम कुछ नहीं मानेंगे। नक्शा जितना है उसे 1 इंच भी जमीन ज़्यादा नहीं,
क्षेत्रफल 25 डिसमिल है, नक्शा नाप रहे हैं 22 डिसमिल है, आपको 22 डिसमिल जो मिलेगा। और यदि नक्शा खतियान में लिख दिया है 5 डिसमिल और नक्शा है 55 डिसमिल का, तो 55 डिसमिल उसको मिलेगा। समझ गए? 55 डिसमिल मिलेगा उसको, और खतियान काट दिया है 5 डिसमिल, तो इसमें साफ प्रमाणित करता है कि हम लोग नक्शा को मानते हैं। हम लोग आपका कागज को नहीं मानते, खतियान नहीं मानते, मानते हैं नहीं। जो नक्शा काटते हैं तो नक्शा के मुताबिक जमीन मिलेगा। आप लोग भी सुन लीजिए ऐसे, है ना? सुन लीजिए, याद करके रखिएगा, नक्शा माइंड होता है खतियान में। नक्शा हमेशा नापिएगा तो खतियान लिखा है 11 डिसमिल, और जब नक्शा नाप रहे हैं तो हो रहा है 10 डिसमिल, तो आपको कह रहा है 10 डिसमिल जमीन आपका। सर जैसे नक्शा में 10 डिसमिल कटा हुआ है और ज़मीन में 5 डिसमिल है अति खतियान में, तो नक्शा अगर जब बढ़ जाएगा दूसरा खेत में चला जाएगा और दूसरा का प्लॉट भी उसका बना हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो प्लॉट बना हुआ है तो पहले नक्शा में तो प्लॉट बना हुआ है 10 डिसमिल का, तो 10 डिसमिल के आगे जो खेत में गया ना मेरा, अरे बात को सुनो, ठीक है, आगे पीछे सब बात हम सब जमीन में 5 डिसमिल जो होता है और नक्शा कटा हुआ है 10 डिसमिल, जी सर। है ना? आपका खतियान में भी लिखा है 5 डिसमिल, यही ना आपका कहना है? जी यही खतियान में 5 लिखा है, 5 डिसमिल आप ज्योति हो रहा है जी, और नक्शा कटा हुआ है 10 का, तो उसको 10 डिसमिल लंबा चौड़ा निकाल के देंगे। समझ गए? हाँ, मकान बना लिया तो हमको उससे क्या करेंगे? इनका 10 डिसमिल जमीन है, नक्शा है इसका 10 डिसमिल चिन्हित करके अपना नाम, क्योंकि ये 10 डिसमिल का जो नक्शा है ये 10 डिसमिल में लिखा हुआ है ना, प्लॉट नंबर 116, बात को समझिए, 116 से रामधन सिंह के नाम से खाता खुला हुआ, ठीक है? कितना खुला हुआ है? 116 रामधन सिंह का प्लॉट नंबर है। एक लड़का अभी पूछ रहा कि सर कि ये हमको प्लॉट नंबर याद ही नहीं है सर, अभी नहीं पूछ रहा था। हाँ, प्लॉट नंबर याद नहीं है सर, तो और प्लॉट नंबर याद नहीं है तो हम कैसे खोजेंगे कि कौन जमीन मेरा है? तो क्या देखेंगे? इसके लिए खतियान देखेंगे। खतियान में खाता नंबर भी बना हुआ है और जितना खाता नंबर लिखा हुआ है सब प्लॉट तो आपके नाम से लिखा हुआ है जी। खाता नंबर डालिए तो प्लॉट सब है ना, सब प्लॉट लिखा हुआ है। आप जोतिए चाहे नहीं जोतिए, हम देखेंगे कि ये मोहन सिंह के नाम से ये खाता बना है और प्लॉट उनका 25 गो, तो 25 को प्लॉट तो उनको देंगे और जोत रहा है कई को 12 को, और 12 को जानबे नहीं करता, तो अमीन का काम है कि 12 को खोज के निकाल देगा कि ये प्लॉट मोहन आपका है, प्लॉट मोहन आपका है, ये 12 को आप खोज दीजिए, है ना? और जो उसका खतियान में लिखा है सारा प्लॉट उसका है। समझ गए ना? हेलो, हाँ सर हैं, वो फोन किए हैं तो भाई आओ पहले उतारना देते हैं, हम लोग का पूजा अच्छा से हो, और जो पूर्वज करके आया है हम लोग को करना पड़ता है कि हम लोग सब पूजा करते हैं, पुआ पकवान चढ़ाते हैं पूरा धूमधाम से। क्या गांव में हम लोग का बहुत सारा मान्यता है कि बैल को बांध के उसको खिलाया जाता है। हाँ, खिलाना पिलाना धोना साफ सुथरा करना, हल बैल को पूरा साफ सुथरा खास कर घर में दिन रात लोग लगा हुआ है सफाई सुथरा में। लक्ष्मी पूजा है और जब तक सफाई सुथरा नहीं होगा लक्ष्मी के वास नहीं होगा। और जान बहुत आदमी जो सुनते हैं ना कि नहीं कितना प्रत्येक साल करेंगे, शुभकामना दे दिए भाई, सभी त्यौहार का याद किए तो आगे आइए। विषय वस्तु पर हम लोग बता रहे थे ये छींट राजी के समय को समझ गए, एक एक कोर्स से समझते जाइएगा। अभी दिखाने के पहले हम बताएंगे छींट राजी क्या है, ठीक है? प्रिंट बुक क्या है, ये सब नाम सुनाएंगे, सब आपका काम का चीज़ है ना। ये 10 कड़ी होता है, कौन बाउंड्री लाइन 10 कड़ी होता है चौड़ा, 5 कड़ी एक मौजा के लिए, फिर 5 कड़ी अलग मौजा के लिए, ठीक है? वीडियो बन रहा है जी सर, सारा बात आ जाएगा। ऐसा मत करो, शांत से बैठो।
सर कोई बात नहीं, क्लास में सारा चीज बात होती है, जी सर, सुख का दुख का, है ना, आदान प्रदान सबका होता सबका होता है। है ना। और तब हम उस रास्ते पर ले जाते हैं आदमी को ताकि वो जीवन भर उदाहरण करे, मेरे एक एक बात को याद रखे, कहाँ क्या बोल रहे हैं। इसके बाद ये ब्लू प्रिंट नक्शा में क्या करना है, सब करने के बाद ये क्या करना है, सबसे पहले वह इस्तेमाल करने का मतलब है टुकड़ा करना, उसमें चिन्ह बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करता है, हमें ये घूमने के बाद एक मंजिल नक्शा बनाया, एक बार, दो बार, तीन बार, कितना बार वो घूमेगा, फिर बीच में घूमेगा, फिर रोड में घूमेगा और सबका वो नजरी नक्शा तैयार करेगा। आप लोग को भी नजरी नक्शा तैयार करने के लिए बोले, कौन नजरी नक्शा, जो एक प्लॉट जब पैमाइश कीजिएगा तो इसको इसका मेल में घूमना है, उसकी सच्चाई को पकड़ना है और इसका भी नजरी नक्शा बनाएंगे। और नजरी नक्शा के बनने के बाद हम उस प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को नापेंगे बैठ के, और फिर फिल्म के ऊपर लिखेंगे, और लिखने के बाद जितना क्षेत्रफल आएगा फिर हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद बढ़िया से टाइट करके नक्शा को नापेंगे, है ना, और तब क्षेत्रफल लिख लेंगे। इसके बाद सरजमीन पर नापेंगे। ये नहीं कि हम नक्शा लिए हैं हाथ पर और नाप रहे हैं, 1.20 कड़ी चलाओ, अरे तो हाथ में रखोगे तो उतना टाइट नहीं होगा, 1.25 होगा ना तो 1.20 बताएगा, समझ गए। उसको तो नक्शा जब टाइट करके बैठ के आप टाइट करके लिख रहे हैं लंबाई चौड़ाई, और फील्ड बुक बना लीजिएगा, उसके बाद नापिएगा तो अच्छा होगा कि हाथ में नक्शा को लेके इसे जा रहे हैं नाप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, वो कटान देखने के लिए सिर्फ करना चाहिए, लेकिन नापी करने के लिए जिस प्लॉट को नापे है ना, वो बैठ के बैठ के प्रेम से नाप जोक के लंबाई चौड़ाई औसत निकाल के और क्षेत्रफल उनके खतियान से मिला लेना चाहिए। खतियान में उनके लिखा हुआ है 50 डिसमिल है और आप नाप रहे हैं भी तो 10 डिसमिल है, तो जब आप 10 डिसमिल और 10 डिसमिल मिल जाएगा तो सोचिएगा कि ये लंबाई नापे थे 10 सही है, कि 10 देंगे जी सर, क्योंकि क्षेत्रफल तो ही क्या बढ़ता है कि नहीं, होगा कि नहीं। और फिर चौड़ाई इतना मांगा क्योंकि क्षेत्रफल निकल गया है 10 डिसमिल, उसे 1 इंच भी इसको ज़्यादा देंगे नहीं देंगे, तो इसीलिए बैठ के नजरी नक्शा बनाना चाहिए, और नजरी नक्शा बनाने के बाद सबका क्षेत्रफल निकालना चाहिए, तब आप जमीन को नापें। सर जमीन में कभी कभी कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो दूसरा लोग ग्रहण किया होगा, अगल बगल प्लॉट को नाप के देखना पड़ेगा कि कौन किधर कब्जा कर लिया है, तो बिना अगल बगल नापे उसका होगा नहीं, जितना नक्शा है उतना तो उसको देना ही पड़ेगा। कहीं बढ़ जाता है कहीं घट जाता है, कहीं घट जाता है, कहीं बढ़ जाता है, कहीं लोग लूट लेता है, कहीं लोग क्या कर लेता है, इसी के लिए ना अमीन है जी। हम तो क्या ना, काम, सबका यदि सही रहेगा कहाँ बोला है? सब गलत करेगा तो अमीन तो चाहता है कि घटते बढ़ते रहे ना, उसी को तो दुरुस्त करने के लिए अमीन है भाई, अमीन क्यों नाम रखा गया, इसीलिए ना कि उसको शुद्ध करना है और ये आप लोग को सही करना है। छठी बड़ी है तो इसीलिए इतना जो बक रहे हैं, काल बक जी, इसीलिए ना, कमी है तो देना है, ज़्यादा है तो लेना है, ज़्यादा भी नहीं देना है, कमी भी नहीं, जितना उसका नक्शा बना है। अब तो एक बार बोले हैं, 5 बार बोल दिए कि नक्शा से बाहर नहीं देना है ना, नक्शा से कम उसको मिलेगा, नक्शा जो है वो नक्शा के अनुसार मिलेगा। अब क्या है कि सबसे पहले क्या करेगा, इतना करने के बाद वो क्या करेगा, अभी सबसे पहले मुस्तकिल बनाएगा, क्या बनाएगा, मुस्तकिल, इसको मुस्तकिल बनाएगा, सर्वे करने के लिए भी मुस्तकिल बनाएगा और नापी करने के लिए भी, यदि एक प्लॉट का नापी कर रहे हैं तो फिर भी आप लोग मुस्तकिल बनाइए। एक प्लॉट को नापने के लिए कितना मुस्तकिल होना चाहिए, 3 मुस्तकिल होना चाहिए। अब देखिए सर, 3 मुस्तकिल सर्वे करने के लिए सारे मौजे में मुस्तकिल बनाएंगे, लेकिन आप एक प्लॉट की पैमाइश के लिए वो तनाजा वाला ज़मीन है तो 3 मुस्तकिल से पैमाइश करना, 3 मुस्तकिल लिख के आप जो है वह वहाँ आपका रिपोर्ट जमा कीजिएगा, जो आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। आपका 3 मुस्तकिल जब नहीं लिखते हैं तो हाई कोर्ट में जजमेंट देगा, तो एक ही मुश्किल जैसे तैसे लिखिएगा तो कहेगा ये अमीन जानकार नहीं है, ये गलत नापी किया है, अनुमंडल से भेजा जाएगा।
ठीक है, आप बदनाम हो जाइए, आपका काम सफल नहीं। आप लिखिए कि इस तानाजा गलत जमीन को नापने के लिए 3 मुश्किल बनाए। मुश्किल मतलब फिक्स पॉइंट। जी फिक्स। अभी भी गांव में नापी करने जाइएगा तो मुश्किल बनाना पड़ेगा, और फिक्स पॉइंट बनाने के बाद तब आप जरी व फीता चलाइए। सब ठीक है, अपना सुनिए। सब ठीक है। तो मेरा रूम ठीक है, साफ सुथरा है। वाह, सब अच्छा बात। ठीक। एक और लास्ट। सरकारी काम उसी तरह क्या में है कोई आपको लगा दें। और अभी बता रहे थे 3 मुश्किल। कितना मुश्किल बनाना है? 3 मुश्किल। मुश्किल मुश्किल क्या बनाएंगे? मुश्किल। मुश्किल। मुश्किल किसे कहते हैं? फिक्स पॉइंट। मतलब कहीं पॉइंट होगा उसको मुश्किल बोलेंगे। पूरा परिभाषा बताओ। पैमाइश करने से पहले 100 शब्द में बताओ। स्टैंड अप। हाँ, इतना शब्दों में बताओ, तब क्या करो? 100 शब्दों में, 150 शब्दों में जैसे। तब तो आपको बताना होगा जी ना। बताना लिखने का तो मुश्किल उसका परिभाषा है। गत सर्वे से अभी तक वो चला आ रहा है, वहीं पर है। सीखो मत बोलो भाई, बढ़िया से सीखो, बढ़िया से बोलो। पढ़े लिखे लोग है ना, एक नंबर तो बढ़ा के चढ़ा के लंबा करके मोटा करके लिखने का जहाँ तक सवाल हो गया, वहाँ आपको मैंने कह देगा कि दीपावली के विषय में रचना लिखें तो खाली शॉर्टकट लिख दीजिएगा ना सर। दीपावली है तो दीपावली के विषय में बहुत कुछ लिखना है, और जितना लिखिएगा 100 शब्दों में लिखे, 250 शब्द में लिखे हैं और 10 मार्क मिले। लिखा रहता, हम लोग एग्जाम देते थे तो लिखा रहता कि बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है, और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए एक टिप्पणी लिखें और 250 शब्द में लिखें, और कितना नंबर? 10। तो लिखना पड़ता था। कुछ पॉइंट है जिसमें बहुत मुद्दा मिलेगा। हाँ, पॉइंट पॉइंट है जो बना के लिखोगे, जैसे पॉइंट बनाओगे ना तो 250 या 500 लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट बनाना जी जानना जो होगा। इकोनॉमिक्स जो पढ़े होंगे विद्यार्थी, देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10-12 पॉइंट बना के ड्रिल करते जाइए, थोड़ा ड्रिल करते जाइए तो ये पॉइंट। तो इसी तरह खासकर मेरे विषय में, मेरा प्रैक्टिकल में, मेरे सब्जेक्ट में आप लोग अधिक से अधिक मार्क लाने के लिए, है ना, हम 99% नंबर देते हैं। सुन लो, आने वाला रिपोर्ट देख लो, बताइए करते हैं, समझ लीजिए, और उतना नंबर भी लाना है। इस बार भी जिसको हम स्कूल में टॉप किए हैं, है ना, सारे लोग बोलने लगे सर इतना नंबर दिए टॉप कर जाएगा लड़का, हमको टॉप करेगा। ठीक है, टॉपे बहुत करने के लिए पालन किया है लड़का मेरा और टॉप कर गया। आज आने वाला भी है, कह रहा है कि सर मिठाई खिलाएंगे, खूब खिलाओ, अब खूब खाएंगे। क्या अब काम कर दिए, काम करने के बोले तो हम नहीं कुछ बोले। तो इस तरह से आप लोग भी आज हम बताते हैं, जो शब्द में पूछा गया वो शब्द का नंबर, ये शॉर्टकट मत लिखिए, बढ़िया से लिखिए, बढ़ा चढ़ा के लिखिए, अपने से जोड़िए। हम 2 शब्द जोड़ते हैं, आप लोग उसमें 10 शब्द और जोड़ दीजिए। आप लोग का भी दिमाग और फैल रहा है, आप लोग का कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास 1000 टेंशन है ना। लोग उस जगह पर आए हैं तो इसलिए आप लोग और उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं, जिसको हम अच्छे मानेंगे। तो चलिए, विद्यार्थी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ है कि नहीं, और इस तरह से अच्छे करते हैं। और ये मुश्किल क्या कहे कि एक मुश्किल को बनाने के लिए टाई लाइन चलना पड़ता है। लाइन आगे हम 19 प्रकार का लाइन लिखा है, टाई लाइन, तोखा लाइन, बाउंड्री लाइन, आसमानी लाइन, सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन, इस तरह नाम लेंगे। तो मुरब्बा लाइन किसे कहते हैं, टाई लाइन किसे कहते हैं, सिकमी लाइन किसे कहते हैं, तोखा लाइन किसे कहते हैं, इसमें लाइन चलना पड़ेगा। आसमानी लाइन किसे कहते हैं, जब काम करेंगे आगे तो लाइन का चर्चा होगा कि अमीन कितने प्रकार का लाइन चलता है। आपका भी लाइन का परिभाषा याद रखना है, लाइन को हम दिखाएंगे एक एक करके।
सब लाइन का परिभाषा को बता। तो अभी बता रहे हैं कि एक मुस्तकिल कहाँ बनेगा, किसी तीन मेड़ा चौमोड़ पे बनेगा जिसका चिन्ह होता है मुस्तकिल का, नक्शा में भी रहता है। इस तरह का चिन्ह जहाँ भी नक्शा में देखिएगा वैसे चिन्ह को कहेंगे हम मुस्तकिल। और इस मुस्तकिल को बनाने के लिए सर्वे में भी बनता है, जो 7 से 9 जरीब का टाई लाइन लिया जाता है। और कितना टाई लाइन लिया जाता है कहिएगा, 3 टाई लाइन लिया जाता है। एक मुस्तकिल को बनाने के लिए 3 टाई लाइन चलाया जाता है, जो 7 से 9 जरीब का एक टाई लाइन होता है। घनी आबादी में 2.5 जरीब का टाई लाइन होता है। घनी जरीब में 7 से 9 जरीब नहीं मिला तो वहाँ 2.5 जरीब की टाई लाइन करके, और पहले मुस्तकिल को कसना है, मुस्तकिल को अच्छी तरह जानना है, तब किसी प्रॉब्लम को हम निकालेंगे। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं सारी चीज को। मुस्तकिल सर्वे करने के लिए पहले एक मुस्तकिल बनाएगा इस चौमड़ा पर, फिर यहाँ 3 मेड़ा है तो एक मुस्तकिल यहाँ बनाएगा, फिर एक मुस्तकिल यहाँ बनाएगा। अपना सुविधा के मुताबिक मुस्तकिल बनाते जाएगा। मौजे के भीतर ब्लूप्रिंट नक्शा में वो हमें नाप के सबसे पहले मुस्तकिल बनाएगा चारों तरफ। मौजा के किनारे किनारे सुविधा के मुताबिक 3 मेड़ा चौराहा पर मुस्तकिल बनाएगा। मुस्तकिल बनाने के मतलब क्या करेगा, एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल की पैमाइश को नापेगा कितना दूरी है, और 5 जरीब पर लाइन कर एक तरफ काट देगा, जो पंजा का चिन्ह बनाएगा। 10 जरीब यहाँ पूरा होगा, दोनों तरफ काट देगा, दाला का चिन्ह बना देगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा पंजा, फिर पंजा दाला करते यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, सब पंजा होता है। 5 जरीब पर पंजा, 10 जरीब पर दाला, 15 जरीब पर फिर पंजा, और 20 जरीब पर दाला, कहने का मतलब 20 जोड़ा पर पंजा और जोड़ा पर दाला। फिर क्या करेगा, पंजा को पंजा से मिलाएगा, दाला को दाला से मिलाएगा, फिर पंजा को पंजा से मिलाएगा, फिर दाला को दाला से मिलाएगा। इधर से भी पंजा को पंजा से मिलाएगा, दाला को दाला से मिलाएगा, पंजा को पंजा से मिला देगा। और जैसे मिला दिया गया, इधर से काट दिया गया, ये टुकड़ा बन गया। इस टुकड़ा का नाम हो जाएगा मुरब्बा। इस टुकड़ा का नाम क्या हो जाएगा, मुरब्बा। एक मुरब्बा का दूरी कितना होना चाहिए, 7 से 14 जरीब का होना चाहिए। मुरब्बा, मुंह में पानी आ जाएगा, मुरब्बा खाने का इच्छा हो जाएगा, है ना। ये मुरब्बा, ये पहले मुरब्बा तैयार करें। पंजा को पंजा से मिलाएंगे, दाला को दाला से मिलाएंगे, और जैसे मिला, ये सर्वे का काम है। ये देहात का अमीन नहीं जानता है सर, ये कैसे पंजा बनता है, कैसे दाला बनता है, ये सर्वे के काम के लिए बनता है, सर्वे विभाग का काम। लेकिन अमीन है तो सब कुछ सुनना है, जानना है, क्योंकि उस काम में अभी आप जाइएगा। मुरब्बा तैयार किया जाता है। आप मुरब्बा तैयार करने के बाद सब को काट के मुरब्बा तैयार कर दिया। ब्लूप्रिंट नक्शा में सरजमीन में भी मुरब्बा तैयार कर दिया। देखिए, कहने का मतलब सर्वे करने के लिए आता है जब अमीन, तो क्या करता है कि सारी जमीन, जितना जमीन है उतना हेक्टर, उतना जमीन को एक टुकड़ा बना देता है। मान लीजिए मुरब्बा बना दिया ना, तो छोटा छोटा गोंदा बना दिया, और फिर उसको धीरे धीरे बांटेगा, तब नक्शा बनाएगा, आपको उतना क्षेत्रफल मिलेगा। समझ गए। इसलिए वो मुरब्बा तैयार करता है। मुरब्बा के बाद क्या है, ये मुरब्बा लाइन है, इस लाइन का नाम हो जाएगा मुरब्बा लाइन। जो लाइन चलेंगे हम, मुरब्बा लाइन। और मुरब्बा के बाद यहाँ से यहाँ तक सरहद बचा हुआ है, वो तो अंदर नापा हुआ है। अब यहाँ से ये मुरब्बा लाइन से ये सरहद तक का पैमाइश करेगा। जो 10 जरीब से कम होगा तो आधा चंदा बनाएगा। फिर यहाँ 10 जरीब से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पूर्ण चंदा बनाएगा। इसी को लोग देहात में चंदा कहा जाता है, बम्बा को चंदा कहा जाता है। वो सर्वे करने के लिए जहाँ 10 जरीब से कम हुआ था मुरब्बा लाइन से सरहद तक, वहाँ अर्धचंदा का चिन्ह बनाता है, और जहाँ 10 जरीब पूरा होता है उसको पूर्ण चंदा का चिन्ह बनाता है। अर्धचंदा और पूर्ण चंदा। फिर अर्धचंदा के बाद फिर ये 5 जरीब का चिन्ह बनाता है। फिर 5 जरीब पर पंजा को पंजा से मिला देता है, और दाला को दाला से मिला देता है। फिर ये टुकड़ा हो जाता है, इसको भी मुरब्बा बनता है। पूरी मौजा को मुरब्बा बना दिया। सर, जो ये चंदा बनाएंगे वो तो सरहद लाइन पे बनेगा ना। हाँ, सरहद लाइन फिर पे वो जो पूर्ण चंदा रहेगा तो बम्बा है कि क्या सब, ये बम्बा नहीं,
ये जो है ये काम करने के लिए बनाता है सरजमीन पर, अच्छा ये नक्शा पर नहीं बनाता। वही चीज़ पूछ ये सरजमीन पर काम कर रहा है, हरिचंदा पूर्णचंदा बना के पंजा दहला बनाता है सरजमीन पर। ये ब्लूप्रिंट नक्शा सरजमीन बना रहा है, ये नक्शा पर दहला तो बाहर बनाओ, जी यहाँ भीतर तो कभी दहला नहीं हम बताए हैं। नहीं नक्शा के भीतर दहला पाया जाता है, बताएं नहीं बताएं। और इस तरह पंजा दहला, पंजा को पंजा से मिलाएंगे, दहला को दहला से मिलाएंगे और जो मिला देंगे उसका नाम हो जाएगा मुरब्बा। ये बहुत सारा मुरब्बा बन गया पूरे मौजे में, बहुत मुरब्बा, सब मुरब्बा बना दिए। और मुरब्बा बनाने के बाद अब हम इसमें किश्तवार का काम करेंगे। ये किश्तवार का काम करने के लिए क्या नियम लगाएंगे, पूछा जाएगा क्वेश्चन, किश्तवार का काम किस दिशा से शुरू करके और किस दिशा में समाप्त किया जाता है, तो आंसर लिखिएगा। किश्तवार का काम उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। किधर से शुरू किया जाता है, बैठो, पूर्व पश्चिम शुरू किया जाता है। आप बोलिए किश्तवार का काम किस दिशा से शुरू कर किस दिशा में समाप्त किया जाता है, उत्तर दक्षिण। बैठ जाओ, ध्यान दो, सुनो, मारेंगे सबको, ठीक है। पश्चिम उत्तर से शांत रहिए, खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं जवाब हम सुनते, खड़ा हो जाओ, बताइए, शांत रहिए, कोई लड़का नहीं बोले। किश्तवार का काम किस दिशा से शुरू करके किस दिशा में समाप्त किया जाता है, पश्चिम उत्तर के कोना से पूरब और 1 घंटा खड़ा कर देंगे, सुन लो ना, खड़ा कर देंगे। आप बताइए जी, उत्तर पश्चिम। अरे 10 को लोग बता दिया, इसके बाद शुरू कर रहा है, सबसे होगा जी, मानेंगे सब, कोई सुनिए। इधर शुरू होता है बाबू, बोलो, इधर समाप्त होता है जी। प्रत्येक बात को सुना करो, ध्यान कहीं बाहर मत रखो, ठीक है। यस अभी अभी बोले, तुरंत पूछ दिया कि किश्तवार का काम उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होता है और दक्षिण पूर्व में खत्म होता है, समाप्त होता है। उत्तर पश्चिम करते करते बोलते बोलते हम इतना बोलते हैं, सिर्फ कहानी जैसा आप लोग सुनिए, जैसे हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, है ना, कहानी जैसा सुनिए, इसके बाद लिखाते हैं। आज एको शब्द लिखाएं अभी तो नहीं सर, अभी कहानी जैसा सुना रहे हैं, मेरे पर वैसा ही नहीं है कि सिर्फ लिखा के चल दिया, लंद फंद भंग भंग करके निकल गए, सो बात नहीं। आप सीखने आए हैं, हम अच्छी तरह से कूट कूट के जैसे भी हो